नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हंत सिद्ध साहू तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निर्याय दिराय नव देवादिं तुमे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम इंद सदवंदयाणं त्रिभुवन हृद मधुर विशदवक्ताणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंस नौषधि सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक परमागम है। इसके पहले अधिकार पंचास्तिकाय वर्णन पर हमारी चर्चा चल रही है। इस अधिकार में 5 अस्तिकायों का स्वरूप और प्रसंगानुसार काल द्रव्य का स्वरूप, इस तरह 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है और उन सब का जो मुख्य लक्षण है, सामान्य लक्षण है सत, उसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उत्पाद व द्रव्योक्तम सत बताया और गुण पर्यायवान द्रव्य का लक्षण बताया। इस तरह 3 लक्षणों का सुमेल किया, उनके प्रयोजन और अपेक्षाएं बताई। उसके बाद फिर यहाँ उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए यहाँ सप्तभंगी की चर्चा की। आचार्य ने कहा कि द्रव्य गुणों के बिना नहीं रहता और गुण द्रव्य के बिना नहीं होते, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। ये सब अविनाभूत हैं, अनन्य हैं, एक रूप हैं। अविनाभूत की जगह अनन्य शब्द का प्रयोग है। अनन्य हैं, एक वस्तुत्व है, वस्तु है, एक अस्तित्व है। इस तरह द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु का स्वरूप बताया, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का स्वरूप बताया, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए की दृष्टि से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया। और फिर 14वीं गाथा में बहुत ही सुंदर सप्तभंगी का स्वरूप बताया है कि किस तरह प्रत्येक वस्तु अनंत धर्म स्वरूप है और उन धर्मों का प्रतिपादन सप्तभंगों के माध्यम से होता है। सप्तभंग ये वस्तु के अंदर हैं, वस्तु का स्वभाव भी है, और सप्तभंगी का कथन वह स्यादवाद के अंतर्गत आता है। तो इसका विश्लेषण यहाँ पर किया। आपसे कहा था कि आप गाथा याद करके आएंगे। कितने लोगों ने याद की है गाथा?
सिये अत्थिणत्थियोहयम् अव्वत्तं पुणोयत तिदयम् दव्वं हि सप्तभंगम् आदेश वसेण संभवति। पहले मैंने सुना दी, जिससे कि कोई ये ना कहे कि शिक्षक को ही नहीं आती तो विद्यार्थी कैसे सीखेंगे। अब आपको सुनाना है। किस किस ने याद की है बता दें और सुनाएं। साधना दीदी, डॉक्टर निधि जी, प्रतीति जी तो कल नहीं आई थी, संगीता जी, और भी एक दो लोग अभी आए नहीं हैं। तो सबसे कहा था कि आप ये गाथा याद करके आएंगे। तो कौन सुना रहा है बताएं। वीडियो ऑन करें सभी। हाँ दीदी सुनाइए। क्या तो की थी। कोशिश करिए, बहुत सरल है, बिना देख के बोलना है। इंद्र सदवंदियाणम। नहीं नहीं, वो तो मंगलाचरण गाथा है, ये 14वीं गाथा। ये अत्थिणत्थियोहयम्, देखो कैसी सरल है। हाँ ये अत्थिणत्थियोहयम् अव्वत्तं पुणोय तत्तिदयम् दव्वं हि सत्भंगम् दव्वं हि सत्भंगम् आदेश वशेण संभवति। बोलिए। याद नहीं है। चलिए, तो आप सबको याद करना। संगीता जी सुनाना चाह रही हैं, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही थी कि नहीं मैं तो सुना के ही रहूंगी, तो सुनाइए। सिय अत्थि नत्थि उभयम् उभयम् अवतप्य पुनय तत्तिदयम् दब्बं खलु सप्तभङ्गम् आदेश वसेन संभवति। बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश की है। ओहेयम है ना, उसकी कुछ और कह दिया आपने, तो उभयम ठीक है ना। हाँ, और बताइए कोई। डॉक्टर निधि जी आप सुनाइए। नहीं याद की। 1 से 9 तक किए भैया जी अभी। अरे वाह, तो 1 से 9 तक तो सुनूंगा। चलिए, ये तो 6 जीव मिल गए मुझे, 1 से 9 तक याद है। आप सुनाइए 8वीं। सत्ता सव्य पयथा। सत्ता सव्वपयथा सविसरुआ अनंत पचाया भंगुपाद 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 भुवत्ता भुवत्ता सप्पटिवक्खा हवदि एका। क्या, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मतलब हमारी क्लास में एक जन ने तो हमारी रख ली है ना, और 9 गाथाएं याद कर ली हैं। ये काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने पूछा था कि 9वीं गाथा में कुछ कठिन शब्द हैं, तो 9वीं गाथा में तो वही शब्द हैं जो 8वीं गाथा में आए हैं, है ना, कोई नए शब्द नहीं है, वो गाथा की शब्द का मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, गाथा का समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, तो गाथा भी देख लेते हैं। वैसे ये तो
बहुत सरल है। द्रव्यति गच्छति ताइम, वो वाली है। द्रवति गच्छति ताइम, ताइम स्वभाव पर्यायन जम। जो द्रवित होता है, गच्छति परिणमन करता है ना, और वह सद्भाव रूप रहता है। ठीक है। द्रव्यम तम भण्णन्ते, उसे द्रव्य कहते हैं। और अनन्य भूतम तो सत्ता दो, वह सत्ता से अनन्य भूत है, अर्थात अभेद है, अभिन्न है, एक रूप है सत्ता के साथ, है ना। भैया जी, अनन्य भूतम, भूतम का मतलब क्या हो रहा है, और टाइम टाइम का मतलब क्या हो रहा है? देखो, अनन्य भूतम, अनन्य भूत, अनन्य का अर्थ है अन्य नहीं, अन्य, अन्य मतलब दूसरा, अनन्य अर्थात दूसरा नहीं, अर्थात वही एक रूप। अनन्य भूतम, वो जैसे ये भूत शब्द होना के अर्थ में है, अनन्य भूत है, एक रूप है, अभेद है, अभिन्न है ना, अन्य नहीं है। ठीक है। और टाइम, टाइम का अर्थ पूछ रही हूँ क्या? तो तान, तान मतलब उनका, उनको, उनको, द्रवती गच्छति, तो उनको मतलब द्रवित होता है, परिणाम जो उनको स्वयं को, और सद्भाव रूप अवस्था रूप रहता है, ऐसा जो है वह द्रव्य है। उन सद्भाव पर्यायों को, उन सद्भाव पर्यायों को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं, जो कि सत्ता से अनन्यभूत है। कि वो जो सद्भाव पर्याय मतलब जो क्रमभावी और सहभावी जो पर्याय हैं, है ना, उनको जो प्राप्त होता है, उन रूप जो परिणमन करता है, वह द्रव्य है। बस ये बात। तान तान सद्भाव पर्यायान, उन सद्भाव पर्यायों को, सद्भाव अर्थात जो सत्ता स्वरूप है, जो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता स्वरूप है, अर्थात गुण पर्यायवान है। ठीक है। जो क्रमभावी और सहभावी पर्यायों रूप से जो द्रवित होता है, परिणमित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और वह द्रव्य कैसा है कि सत्ता से अनन्य भूत है। ठीक है। एक रूप, एक वस्तुत्व है, तादात्म्य संबंध है उसका सत्ता के साथ। इस तरह। चलिए, बहुत अच्छा, आपने काफी सवाल पूछती हैं व्हाट्सएप पर। कल भी मैंने जो स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था, वो आपने ही प्रश्न भेजे थे मुझे। तो ऐसे अच्छा है, अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। 9 गाथाएं याद भी कर ली आपने। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 15वीं गाथा है। यहाँ 15वीं गाथा में वो विषय है कि असत का उत्पाद नहीं होता और सत का विनाश नहीं। बात जो हमने वहां थोड़ी सी ले ली थी एक जगह, वो यहाँ पर आई है। ठीक है। तो एक बात और मुझे आचार्य जयसेन की टीका से बतानी है, सप्तभंगी के संबंध में। मतलब उन्होंने बहुत सुंदर और सरल उदाहरणों से आचार्य ने विषय स्पष्ट किया है। वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, जिससे किसी को मान लो सप्तभंगी नहीं समझ में आई हो, तो अब तो आई जाएगी। यहाँ पर लिखा है, एक ही द्रव्य सप्तभंगात्मक कैसे होता है। एक ही द्रव्य सप्तभंगात्मक मतलब सप्तभंगी स्वरूप कैसे होता है, ऐसा प्रश्न होने पर परिहार करते हैं। जैसे एक ही देवदत्त मुख्य गौण मुख्य विवक्षा से अनेक प्रकार का है। देवदत्त कोई नाम का व्यक्ति है, जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो गौण और मुख्य की व्यवस्था से अनेक प्रकार का होता है।
कैसे वह अनेक प्रकार कैसे है कि पुत्र की अपेक्षा पिता कहलाता है। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना, ये आचार्य जयसेन स्वामी ने यहाँ दिया। वही अपने पिता की अपेक्षा पुत्र कहलाता है। अब कोई कहेगा जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसा कोई बोलता है क्या? जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है? कि भाई वो अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है। ये बात तो सामान्य बुद्धि भी समझ लेती है। ठीक है, ऐसे ही ये अस्ति नास्ति नित्य अनित्य आदि जितने भी धर्म हैं ये भी ऐसे ही अलग अलग दृष्टियों से हैं। एक ही दृष्टि से है और एक ही दृष्टि से नहीं है ऐसा हम नहीं कहते। एक ही दृष्टि से अस्ति स्वरूप है, एक ही दृष्टि से नास्ति स्वरूप है, ऐसा नहीं है। स्वद्रव्य आदि की दृष्टि से अस्ति स्वरूप है और परद्रव्य आदि की दृष्टि से नास्ति स्वरूप है। ठीक है ना, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से वह नित्य है और पर्याय की दृष्टि से वही द्रव्य अनित्य है। ऐसे अनेकांत घटित होता है। स्यादवाद शैली से इसकी सिद्धि होती है, मुख्य गौण की व्यवस्था से। तो देखिए कितना सुंदर और बढ़िया सरल उदाहरण दिया आचार्य ने। अब आगे भी ये बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। देखिए दो तो हो गए, पिता भी है, देवदत्त पिता भी है, पुत्र भी है। मामा की अपेक्षा भांजा कहलाता है और वही भांजे की अपेक्षा मामा कहा जाता है। स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति। पत्नी की अपेक्षा पति कहलाता है, बहन की अपेक्षा भाई कहलाता है, विपक्ष की अपेक्षा शत्रु और इष्ट की अपेक्षा मित्र भी कहा जाता है, इत्यादि। अब आदि में बहुत सारे संबंध ले सकते हैं और एक ही व्यक्ति है जो अनेक दृष्टियों से इतने सारे धर्म वाला है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता दुनिया में। उसी प्रकार एक ही द्रव्य गौण मुख्य विवक्षावश सप्तभंगात्मक होता है, इसमें दोष नहीं है। यह सामान्य व्याख्यान है। सूक्ष्म व्याख्यान की अपेक्षा विवक्षा में सत, एक, नित्य आदि धर्मों में से एक एक धर्म को लेकर सप्तभंग कहना चाहिए, तभी के सप्तभंग बन जाए। ठीक है, वह कैसे? तो यहाँ देखो, यहाँ पर बताया है जो कल हमने समझा था। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य इत्यादि। स्याद एक, स्याद अनेक, स्याद एकानेक, स्याद अवक्तव्य इत्यादि। वो तीन और लगाना है ना। स्याद नित्य, स्याद अनित्य, स्याद नित्यानित्य, स्याद अवक्तव्य इत्यादि। वह किस दृष्टांत से कही जाती है? दृष्टांत भी तो बताओ कि समझ में आए हमें कि ये बात कैसे कही गई है। तो उत्तर, जैसे कोई एक ही देवदत्त स्याद पुत्र स्याद अपुत्र। डॉक्टर निधि जी, कोई व्यक्ति अपुत्र कैसे हो सकता है बताइए? जैसे जो पुत्र है वो अपुत्र कैसे हो सकता है? उनका पुत्र नहीं होगा। तो आचार्य तो लिख रहे हैं, आप आचार्य की बात से इनकार कैसे कर सकते? आचार्य तो वीतरागी होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, सत्य महाव्रत के धनी होते हैं, वो तो अन्यथा प्ररूपण नहीं कर सकते। अब हमें समझना है कि वो आचार्य क्यों कह रहे हैं ऐसा, हमें समझना पड़ेगा। हम बाकी इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, समझने का काम कर सकते हैं बस, इनकार तो कर ही नहीं सकते। बताइए संगीता जी, आप बताइए, कोई व्यक्ति पुत्र है तो वही व्यक्ति अपुत्र कैसे हो सकता है? अस्थि, पुत्र की अस्थि है तो अपुत्र की नास्ति है। हाँ, तो थोड़ा समझाइए, ऐसे तो ये भाषा हो गई। हाँ, इसको समझाइए कैसे। जैसे मैं पुत्र हूँ, जैसे आप बोलते हैं ना पुस्तक है, तो ये कलम है तो ये पुस्तक नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो याद रहा उदाहरण। जैसे मैं पुत्र हूं अपने पिता का, लेकिन अपुत्र हूं अपने पुत्र का। अपने पुत्र का पुत्र नहीं हूं मैं और अड़ोसी पड़ोसियों का पुत्र नहीं हूं मैं, उनकी सबकी अपेक्षा में अपुत्र हूं। बोलो ये बात समझ में आती कि नहीं? दुनिया के किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा में अपुत्र हूं अपने पिता को छोड़। ये बात है यहाँ पर।
देखो कितनी सुंदर विवक्षा है। यहाँ पर का निषेध है ना। देखिए अब आगे, जैसे कोई एक ही देवदत्त स्यात् पुत्र स्यात् अपुत्र स्यात् पुत्रापुत्र, ये सब वैसी विवक्षाएं हैं कि वो पुत्र है अपुत्र भी है ना, दोनों एक साथ ही है। ऐसा नहीं कि क्रम क्रम से है। अपने पिता की दृष्टि से जिस समय पुत्र है उसी समय अन्य दूसरे किसी भी पुरुष की दृष्टि से या किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से वो अपुत्र है। ठीक है। स्यात् अवक्तव्य, तो एक साथ कह दो पुत्र अपुत्र के, नहीं एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य है। स्यात् पुत्र अवक्तव्य, स्यात् अपुत्र अवक्तव्य, स्यात् पुत्रापुत्र अवक्तव्य है। इस प्रकार सूक्ष्म व्याख्यान की विवक्षा में, सप्तभंगी व्याख्यान की विवक्षा में सप्तभंगी व्याख्यान जानना चाहिए। ठीक है। ये ऐसा उदाहरण दिया है। अब देखिए यहाँ स्यात् अस्ति द्रव्य, ऐसा पढ़ने कहने से प्रमाण सप्तभंगी ज्ञात होती है। स्यात् अस्ति द्रव्य ऐसा कहते हैं तो प्रमाण सप्तभंगी ज्ञात होती है। वह कैसे? उत्तर, स्यात् अस्ति द्रव्य, यह संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला होने से प्रमाण वाक्य है। स्यात् अस्ति एवं द्रव्य, यह वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाला होने से नए वाक्य है। वैसा ही कहा भी है, सकल संपूर्ण का कथन प्रमाण के अधीन है, विकल एक देश का कथन नए के अधीन है। अस्ति द्रव्य, यह दुष्प्रमाण, अस्ति द्रव्य नहीं कह सकते, अस्ति द्रव्य। ठीक है। अस्ति द्रव्य यह दुष्प्रमाण, प्रमाणाभास, मिथ्या प्रमाण का वाक्य है। अस्ति एव द्रव्य, यह दुर्नय, नयाभास, मिथ्या नय का वाक्य है। इस प्रकार प्रमाणादि 4 वाक्यों का व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ 6 द्रव्यों में से सप्तभंगात्मक शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्धात्म द्रव्य उपादेय है, यह भावार्थ। ये आचार्य इस तरह भावार्थ निकालते हैं। हर गाथा का भावार्थ बड़ा सुंदर ढंग निकालते हैं। इसी तरह ये ऐसी बड़ी विशेषता है। तो आपको ख्याल में आ गया कि अगर स्यात् शब्द नहीं लगाया तो ये मिथ्या हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, वो दुष्प्रमाण हो जाएगा, मिथ्या नय हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गाथा कौन सी? 15वीं। दीदी कुछ पूछ रही, निकाल लूंगा था। ठीक, अब ये जो अवक्तव्य कहा है, तो अवक्तव्य को एक बार लगाइए ना। मतलब वक्तव्य का अर्थ है जो कहा नहीं जा सकता। तो कैसे कहा नहीं जा सकता? कि एक साथ नहीं कहा जा सकता। वो 2 धर्म हैं या अनंत धर्म हैं, तो वो हैं तो वस्तु में, लेकिन कहने की एक सीमा है। वो एक साथ सभी धर्मों को नहीं कह सकते, इसीलिए मतलब एक से अधिक धर्म को एक साथ कह ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए अवक्तव्य भी है। तो वस्तु के स्वभाव में अवक्तव्यपना भी है, लेकिन वो सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। इसीलिए अगले 3 भंग और बन गए। हाँ, वो उनका एक बार और बताइए ना। कि वह क्या सर्वथा अवक्तव्य है? तो आचार्य कहते हैं नहीं, वह स्यात् अस्ति अवक्तव्य है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, है और नहीं को, इसलिए अवक्तव्य भी है। उसी समय जिस समय अस्थि स्वरूप है उस समय अवक्तव्य भी है। ठीक है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, कि नहीं है परद्रव्य आदि की दृष्टि से वह, लेकिन अस्थि नास्ति को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य भी है उसी समय।
और तो क्या क्रम क्रम से स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य है कि नहीं? वह एक ही साथ स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य है कि क्रम क्रम से कहो अस्ति नास्ति को तो कह सकते हैं, लेकिन एक साथ कहो तो नहीं कह सकते। तो एक नया भंग बन गया 7वां, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से ये 7 भंग बनते हैं। और आचार्यों ने बताया है कि 7 ही तरह के प्रश्न होते हैं, इसलिए 7 ही तरह के भंग बनते हैं। ठीक है ना, कल अपन ने चर्चा की थी 7 ही प्रश्न बनेंगे और 7 ही भंग बनेंगे। और नए चक्र जो डॉक्टर भारल जी का है उसके पीछे सप्तभंगी दी है, उसका विश्लेषण है पूरा बहुत सुंदर। उसमें कई आचार्यों के उदाहरण देकर और उन्होंने सप्तभंगी प्रतिपादित की है। वो 7 प्रश्न यदि आपको और देखना हो या और भी इस विषय में कोई और प्रश्न मतलब जिज्ञासा हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। परम भाव प्रकाशक नए चक्र। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़े 15वीं गाथा। भावस्य नत्थिणासो भावस्य नत्थिणासो नत्थि अभावस्य चेवोपादो नत्थि अभावस्य चेवोपादो गुणपज्जयेषु भावा। पज्जयेषु वो जा है ना, एक पहला जा फिर जा। अभी तक मुझे दूसरी पीडीएफ नहीं मिल पाई आचार्य अमरचंद वाली, तो इसी से काम कर रहे हैं अपन, इसमें सुधार करते जाते हैं। गुणपज्जयेषु भावा उपाद वये पव पको बंती उपाद वये पको बंती। ऐसे हमारे पास जो ग्रंथ है इसमें तो शुद्ध रहता है, तो मैं इससे मिलान कर लेता हूं कि सही क्या है। ठीक है ना, तो देखिए एक साथ पढ़ते हैं गाथा। भावस्य नत्थिणासो भावस्य नत्थिणासो नत्थि अभावस्य चेवोपादो गुणपज्जयेषु भावा उपाद वये पको बंती। भावस्य नत्थिणासो, जो भाव स्वरूप है, जो है नत्थिणासो, नासो नास्ति, उसका कभी नाश नहीं होता। जो सद्भाव स्वरूप है, जो है विश्व में है, जो उसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, और नत्थि अभावस्य चेव उपादो, अभावस्य चेव, च मतलब और, अभावस्य अर्थात जो नहीं है, जो असत रूप है, जो है ही नहीं विश्व में, उसका उपादो नत्थि, उपाद नहीं होता। ठीक है, अर्थात सत का नाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता। जो वस्तु है विश्व में उसका कभी नाश नहीं होता, उसका जो मूल स्वरूप है वो उससे बनी रहती है और कभी वो वस्तु नष्ट नहीं होती। नई पर्याय रूप से उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होती है, लेकिन वस्तु रूप से वही की वही बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो वस्तु नष्ट हो जाए, मतलब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है उसकी पूरी विश्व में, है ना, तो उसका उत्पाद नहीं होता, मतलब वो वस्तु नई पैदा नहीं होती। तो भावस्य नत्थि नाशो, भाव का नाश नहीं होता, और नत्थि अभावस्य चेव उपादो, उत्पाद का अभाव नहीं होता। उत्पाद का मतलब है यहाँ पर जो है, जो उत्पन्न है, मतलब ऑलरेडी है जो वस्तु, उसका अभाव नहीं होता। क्योंकि
ऐसा लगता है ना कि उत्पाद है तो उसका तो विनाश हो गई, लेकिन यहाँ कह रहा है जो उत्पाद स्वरूप है वस्तु, जो मतलब है, उसका कभी नाश नहीं होता। और जो वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो वस्तु नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। ये दोनों बातें हो गई, ठीक है। गुण पज्जयेषु भावा, कि गुण पर्यायों में भावा भाव उपाद वये पकुबंती, गुण पर्यायों में भाव अर्थात वह वस्तु, भाव स्वरूप वस्तु उत्पाद व्यय करती रहती है, पकुबंती अर्थात प्रकुर्वंती अर्थात करती रहती है, कि वो भाव स्वरूप भी रहती है लेकिन उत्पाद व्यय भी करती रहती है, अर्थात वो उसका सद्भाव भी बना रहता है, लेकिन वह पूर्व पर्याय से विनष्ट और नई पर्याय से उत्पन्न भी होती रहती है। ऐसी प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। अब इसमें क्या नयापन है निधि जी? इसमें क्या नयापन है? इसमें ये नयापन है कि अब ये कह रहे हैं आचार्य कि हम कह रहे हैं कि जो जिसका उत्पाद हुआ है उसका विनाश हो जाता है, जो और जो जो वस्तु का जो मतलब परिणाम है ना वर्तमान में, उसका व्यय हो जाएगा, ठीक है। और फिर नई पर्याय की उत्पत्ति होगी। तो पर्याय में नई पर्याय की उत्पत्ति होना, पूर्व पर्याय का विनाश होना, और ये तो होता रहेगा, और अपने स्वरूप से कायम रहना, है ना, ये तो वस्तु का स्वरूप बता ही दिया। अब ये कह रहे हैं कि उत्पाद होता है, तो ये ना समझ लेना कि अभाव का उत्पाद होता है, मतलब जो है ही नहीं वस्तु उसका उत्पाद हो जाएगा, ऐसा मत समझ लेना। देखो, यदि पर्याय की बात कर रहे होते आचार्य, तो जो पर्याय नहीं है उसका ही उत्पाद होता है, भविष्य में होगी मतलब, लेकिन अभी तो नहीं है ना। जो पर्याय नहीं उत्पन्न हुई है वही उत्पन्न होती है, और जो पर्याय विनष्ट हो गई है वो थोड़ी उत्पन्न होगी, है ना। वो जो विनष्ट हो गई है उसका उत्पाद नहीं होगा, जो जो अभी है ही नहीं उसका उत्पाद होगा, मतलब असत का उत्पाद होगा, और सत का विनाश होगा। जो है वर्तमान में पर्याय उसका विनाश होगा। तो पर्याय की बात होती तो सत का विनाश होता है, असत का उत्पाद होता है। क्या मतलब? पर्याय की बात होती अर्थात वर्तमान पर्याय जो है उसका होगा विनाश, तो जो है उसका होगा विनाश, और जो पर्याय नहीं है वो उत्पन्न होगी। तो पर्याय अपेक्षा बात करेंगे तो सत का अभाव और असत का, मतलब सत का विनाश और असत का उत्पाद होता है, लेकिन ये तो द्रव्य की बात कर रहे हैं। विश्व में जो वस्तुएं हैं विद्यमान हैं, 6 द्रव्य हैं, और 6 जाति अपेक्षा 6 हैं, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य हैं। वो जो हैं विश्व में, जिनमयी विश्व है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, उनमें से किसी भी द्रव्य का एक भी परमाणु भी हो या कोई भी द्रव्य हो, उसका कभी विनाश नहीं होगा, ठीक है। इसका अर्थ है भाव का कभी नाश नहीं होता। भावस्य नत्थि नाशो, और नत्थि अभावस्य चेव उपादो, जिसका अभाव है मतलब जो वस्तु विश्व में है ही नहीं, जो वस्तु विश्व में है ही नहीं उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। मतलब 6 द्रव्य तो हैं विश्व में, 7वां द्रव्य कभी नहीं उत्पन्न होगा, कभी नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है ना, क्योंकि असत का उत्पाद नहीं होता। जिसका असत भाव है, जो वस्तु है ही नहीं विश्व में, उसका कभी उत्पाद नहीं होता, अर्थात वो वस्तु कभी पैदा नहीं होती, क्योंकि वो वस्तु, जो वस्तु है ही नहीं वो उत्पन्न नहीं होती, ठीक है ना। और सभी वस्तुएं अपने गुण पर्यायों में भाव उपाद व्यय प्रकुबंती अकुबंती, कि वह भाव स्वरूप रहती हैं, सद्भाव स्वरूप रहती है, ध्रुव स्वरूप रहती, और उत्पाद और व्यय करती रहती है। नई पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश, नई पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश, और सद्भाव भी बना रहता है, मूल स्वरूप से वही की वही बनी रहती है। ऐसा प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है,
ये बात यहाँ पर बताई गई 15वीं गाथा। एक बार गाथा फिर से पढ़ेंगे, फिर अन्वयार्थ और टीका पढ़ेंगे। भावस्नत्थिणासो, देखो आप लोग यदि इसको अभी से याद करना शुरू करेंगे, है ना, जैसे ताजी ताजी है ना अभी, जैसे कल भी पढ़ाई थी, तो वो आप तुरंत उसके बाद पक्का कर लो उसको, है ना, तो निश्चित रूप से याद हो जाएगी। आपने सोचा है कि अरे यार अभी तो पहली दूसरी नहीं हुई कि तीसरी नहीं हुई, पहले वो करते हैं फिर ये करेंगे नंबर आने पर, ऐसा नहीं सोचना है। पहले ये पक्की करो फिर वहां का क्रम चालू रखो, तो अगली अगली पक्की होती जाएगी। पिछले से जहां छूट गई है वहां से आप याद करते जाएंगे तो सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक दिन में 2 याद होंगी, एक पक्की करेंगे और पिछली में से एक याद करेंगे, तो हो जाएगा काम, है ना। और याद करने पर जोर क्यों दे रहे हैं? पहले तो हम समझने पर जोर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि याद भी करना जरूरी है, क्योंकि श्रवण ग्रहण धारण भी है, निर्धारण फिर परिणमन है, तो धारण भी जरूरी है। ये नहीं कि अरे 6 उपसम बढ़ाने की बात कर रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन 6 उपसम को यदि यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? फिर आपकी बातें याद करने में लगेगा वो, कि वो तीर्थंकरों के नाम नहीं आते बच्चों को, तीर्थंकरों के माता पिता के नाम याद करने में लगता है अरे यार कितना याद करें, और उनके फिर कौन से रिश्तेदार, फिर पूर्व भाव, फिर इतने इतने हमसे याद नहीं होते। तो फिर वो ये बुद्धि यहाँ नहीं लगाते, अपने 6 उपसम का तत्व ज्ञान प्राप्त करने में उपयोग नहीं लगाते, तो कहाँ लगाते फिर?